हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको अभिक्रिया की कोटि बताएंगे। ठीक है, काफ़ी सरल परिभाषा है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा सुन लीजिएगा। सबसे पहले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति पर परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रगति में परिवर्तित होता है कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। स्टूडेंट, परिभाषा काफ़ी सरल है। परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति पर परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फिर से परिभाषा देख लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति पर परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका एक उदाहरण आपको स्टूडेंट बता दें, क्योंकि पेपर में अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा तो पूछी जाएगी, लेकिन उदाहरण सहित परिभाषा अधिक बार पूछी जाती है। तो आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए एथिल एसीटेट। ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना, CH3COO C2H5। ये एथिल एसीटेट का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, एथिल एसीटेट। ठीक है, और यहाँ पर ले लिया गया है कास्टिक सोडा, मतलब NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सिबल ये चिन्ह लगा लेना है। और इससे क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा CH3COONA। ये होता है फार्मूला सोडियम एसीटेट का। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, सोडियम एसीटेट का। ये तो आप लोग जानते हैं, कास्टिक सोडा कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। प्लस इसके अलावा एथिल एल्कोहल का निर्माण यहाँ पर हो, एथिल एल्कोहल भी इसमें बनेगा, एथिल एल्कोहल। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। यह जो हमने रिएक्शन लिखी है, यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। क्यों है ये भी बताएंगे। यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के एक एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के एक एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना। इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा हो गई।
फिर से देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति पर परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, एथिल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिवर्स CH3COONA प्लस C2H5OH। तो यह अभिक्रिया जो है द्वितीय कोटि की है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के एक एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।